नमस्कार फ्रेंड्स, यूट्यूब की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी विवेचना का विषय है शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश। प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश है, डायनेस्टी है, जिसने भारत पर शासन किया था। अगर हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं होती हैं, तो इतिहास विषय के अंतर्गत प्राचीन इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुंग साम्राज्य से, शुंग वंश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी एक संक्षिप्त जानकारी है, और जो महत्वपूर्ण जानकारी है खासकर उन छात्रों के लिए, मित्रों के लिए, जो लोग लेक्चरर इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, अथवा यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अथवा किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और वो इतिहास विषय से परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। शुंग डायनेस्टी प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश था। मौर्य साम्राज्य का एक शासक था बृहद्रथ, अंतिम शासक था। तो बृहद्रथ की सेना में पुष्यमित्र शुंग सेनापति था, या दूसरे शब्दों में कहें कि पुष्यमित्र नाम का एक व्यक्ति जो था वो मिलिट्री कमांडर था मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की सेना में। इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य साम्राज्य ने या मौर्य सम्राटों ने बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों का एक विरोध हुआ था, या ब्राह्मण प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पुष्यमित्र शुंग ने अपने सम्राट बृहद्रथ की हत्या की, और हत्या करके 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। पुराणों से जानकारी हमें मिलती है कि बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी उसने किया था। साथ ही साथ उसने अपने पुत्रों को सहशासक नियुक्त किया था। अपने साम्राज्य विस्तार में अपने पुत्रों को जिम्मेदारियां दी थी, और उनको सहशासक रूप में उसने नियुक्तियां भी की थी। तो जानकारी जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ सर, अब हम चर्चा करते हैं। तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। और इसके पिता का जो नाम था, अगर हम पिता की बात करें तो पुष्यधर्मा इसके पिता का नाम था। पत्नी जो थी वो देवमला इसकी पत्नी का नाम था, और अग्निमित्र इसका पुत्र था। महान कवि कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्र में इसके पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की जानकारी हमें मालविकाग्निमित्र से मिलती है, जो कालिदास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण नाटक है। अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्वेश्चन जो है परीक्षा में और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। कि जो स्रोत होते हैं, शुंग वंश की हमें जानकारी कौन कौन से स्रोतों से मिलती है, वो महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करते हैं। शुंग राज्य के शिलालेख जो है पंजाब के जालंधर से प्राप्त हुआ है, ध्यान में रखना है। पंजाब के जालंधर में शुंग राज्य का शिलालेख प्राप्त होता है, जिससे शुंग वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, और मगध पर आक्रमण करके खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित भी किया था। ऐसी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी तरीके से इतिहासकार बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की 185 ईसा पूर्व में, और 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से कहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने सम्राट बृहद्रथ की हत्या की थी। तो ध्यान में रखना है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से इस बात की जानकारी हमें मिलती है।
अन्य जानकारियाँ के जो स्रोत हैं तो अशोकवदान, दिव्यावदान, हर्षचरित द्वारा रचित, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, ये ऐतिहासिक स्रोत हैं जहाँ से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ धनदेव के अयोध्या शिलालेख से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए हैं, जिन्हें विजय यज्ञ के रूप में जाना जाता है। ध्यान में रखना है, धनदेव अयोध्या शिलालेख से ये जानकारी हमें मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। साम्राज्य की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था कि साम्राज्यवादी शासक था पुष्यमित्र शुंग। उसका शासन जो था, साम्राज्य था, वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक, पश्चिम में जालंधर से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। अगर राजधानी की बात करें तो शुंगों की राजधानी 2 हुआ करती थी, एक पाटलिपुत्र और दूसरी विदिशा हुआ करती थी। पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सहशासक के रूप में उसने नियुक्त किया था, तो उसके शासन के विकेंद्रीकरण के रूप में भी ये देखा जाता है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने करीब 36 वर्षों तक शासन किया था, अर्थात 149 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया था। इसी तरीके से एक जानकारी मिलती है दिव्यावदान और अशोकवदान ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक जो था उसने बौद्धों का उत्पीड़न करने के लिए या बौद्धों का नरसंहार करने के लिए चौगुनी सेना का गठन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है। चौगुनी सेना का गठन किया था, इसकी जानकारी हमें अशोकवदान और दिव्यावदान ग्रंथों से मिलती है। लेकिन भारतीय विद्वानों का ये भी मानना है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, ये बौद्धों के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूर नहीं था। उसने भी बौद्ध धर्म के संरक्षण में योगदान शुंग सम्राटों ने भी दिया था। अब बात करते हैं युद्ध और संघर्ष की। तो जो शुंग डायनेस्टी थी, तो इनका जो संघर्ष था वो कलिंग, सातवाहन, इंडो यूनानी, पंचाल और माथुरों से इनका संघर्ष लंबे समय तक चला था। इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, विजय प्राप्त की थी और शासन किया था। तो आज की वीडियो में हमने संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।